खुदाए रूल कुदस हम सब के साथ बोलें, कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ निकालिए पहला क्रंथियों का खत 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हो सकता है खुदाए रूल कुदस हमें काफ़ी हवाले और पढ़वाए। पहला क्रंथियों का खत 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से। बस जब यीशु मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हो कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। क़यामत का मतलब है मुर्दों का जिंदा होना। मुर्दों की क़यामत का मतलब ये है मुर्दों का जिंदा होना। मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि जो दुनिया में क़यामत का मतलब समझा जाता है वो बाइबल में क़यामत का मतलब नहीं है। दुनिया में क़यामत का मतलब है उस पर क़यामत टूट पड़ी, उस घराने पर क़यामत टूट पड़ी। तो क़यामत का मतलब दुनिया में जो समझा जाता है तबाही और बर्बादी का है, लेकिन मसीह यीशु में, मसीह के कलाम में क़यामत का मतलब है जिंदा होना। मुर्दों की क़यामत का मतलब है मुर्दों का जिंदा होना। ईदे क़यामतुल मसीह, यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना और उसके जिंदा होने की ईद। इसको इंग्लिश में रेजरेक्शन डे भी आप कह सकते हैं। 13वीं आयत अब हम पढ़ेंगे। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। कुछ लोग समझते हैं कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, जड़ा मर गया हो गया। नहीं, अगर किसी का ये ख्याल है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते तो फिर मसीह कैसे जिंदा हुआ? तो फिर तो उसके लिए मसीह भी मरा ही है, उसका कोई ईस्टर नहीं है। मसीह जिंदा हुआ है, हम सब का ईमान है। और हमारे जो अजीज मसीह में मरे हैं, मसीह में सोए हैं, वो भी जिस तरह मसीह जिंदा हुआ है वो भी जिंदा हो जाएंगे। इसकी जरा 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल। पहला फल का मतलब है जितने सो गए हैं, जितने मसीह यीशु में सो गए हैं, जितने अब तक खुदावंद में मरे हैं, यानी खुदावंद में सोए हैं, जिनका जिस्म मुर्दा हुआ है, उन सब में से सबसे पहले जिंदा कौन हुआ है? यीशु मसीह। आमीन। इसलिए लिखा है पहला फल मसीह। 21वीं आयत, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी बारी से। पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए इसी क्रंथियों के खत में से और इसी बाब में से हम 50वीं आयत से चंद आयत पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। ये गोश्त और खून क्या है? हमारा ये जिस्मानी बदन, इसी में है ना गोश्त, इसी में खून है। ये बदन खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो फिर ये बदन कहाँ जाएगा? इसके तलक से हम हवाला इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। इसी बाब की हम 35वीं आयत पढ़ेंगे। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। क्या वो कह रहा है? अब कोई ये कहेगा, ये किसी के दिल में आ सकता है कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और किस जिस्म के साथ आएंगे। जब जिंदा होंगे तो क्या जिस तरह के बदन में मरे हैं इसी तरह के बदन में जिंदा होंगे? कोई और बदन होगा? खुदा का कलाम हमें समझाता है। 36वीं आयत, ऐ नादान, तो खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे
जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, हर एक बीज को उसका खास जिस्म। आमीन। हमारा खुदा बाप एक मिसाल देकर, बीज की मिसाल देकर हमें समझाता है कि जब बोया जाता है तो बीज होता है और बीज का जिस्म फर्क होता है, और बीज मट्टी के अंदर चला जाता है और बीज मट्टी के अंदर जाकर मरता है, और उस बीज में से एक नया पौधा सामने आता है। जो जिस्म बोया जाता है वो जिस्म बाहर नहीं निकलता, बोया बीज जाता है और नया जिस्म, डालियां और पत्तों वाला जिस्म बाहर निकलता है। आमीन। खून और गोश्त वाला बदन जो मसीह में सो जाते हैं, कब्र में बो दिया जाता है। आमीन। ऊपर मट्टी डाल दी जाती है। ये बदन बो दिया जाएगा, और जिंदा मसीह के आने पर कौन सा बदन होगा? जो जमीन से बाहर निकलेगा बदन, वो जलाली बदन होगा, वो नया बदन होगा। आमीन। इसलिए लिखा गया है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं। यह बदन जमीन में चला जाएगा, क्योंकि 50वीं आयत में लिखा है, ए भाइयों मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। फना होने वाली चीजें, हमारा ये बदन फना होने वाला है। ये बका में यानी हमेशा की जिंदगी में, हमेशा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आगे पढ़ते हैं। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे, और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि सूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का लुकमा हो गई। आमीन। ए मौत तेरी फतह कहां रही? ए मौत तेरा डंक कहां रहा? आमीन। लिखा है, हम सब तो नहीं सोएंगे। आमीन। हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। जो उस वक्त नहीं मरे होंगे, जिनका बदन कब्रों में नहीं गया होगा, हम सब नहीं सोएंगे। आमीन। बल्कि सब बदल जाएंगे, बदलेंगे सब ही। जो कब्र में जिसका बदन जाएगा वो भी बदलेगा, और जो हम बाकी जिंदा होंगे उनका भी बदन बदल जाएगा। आमीन। क्योंकि ये वाला फानी जिस्म ये खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल होगा। आमीन। लिखा है, ये एक दम में और एक पल में, एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। ये यीशु मसीह के आने पर हम जानते हैं कि ये वाकया होने वाला है, और हम इस वाकये के मुंतजिर हैं। मुर्दे एक दम में क्या होगा? मुर्दे जी उठेंगे एक पल में, और
मुर्दे जिस जिस्म में दफन किए गए हैं, कब्र में कह लें कि बो दिए गए हैं, दबा दिए गए हैं, उस बदन में जिंदा नहीं होंगे। और हम जिस बदन में नजर आ रहे हैं, यीशु के आने पर एक दम में, एक पल में हमारा बदन भी बदल जाएगा। यह ना समझे कि बदल के कोई और मखलूक बन जाएगी। यह ना समझे कि शायद कोई शेर की शक्ल का बन जाएगा, कोई दरख्त की शक्ल का बन जाएगा, कोई और शक्ल। हमारी शक्ल सूरत ऐसी ही इंसान वाली रहेगी और हमारे नकूश भी ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जिस्म की फितरत बदल जाएगी। जैसे बीज जब बोया जाता है उसकी फितरत और होती है। सबको पता है कि बीज फानी है, आमीन, क्योंकि इसने बोया जाना है और इसने खत्म हो जाना है और इससे एक नई जिंदगी निकलनी है। इसी तरह हमारा बदन भी फानी है, इसमें से हमेशा की जिंदगी वाला बदन बाहर निकल आना है। और इस बदन ने जब वो बदन पहन लेना है, वो जलाली लिबास पहन लेना है, तो ये उसमें गर्क हो जाएगा, आमीन। लिखा है 54 आयत में, जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा तो ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, आमीन। उस मरने वाले बदन को कौन खा जाएगा? जलाली बदन, आमीन। जलाली बदन से हम उस मौत वाले बदन पर क्या हमेशा हमेशा के लिए फाते हो जाएंगे, आमीन। फिर हम मौत को ललकारेंगे, बल्कि अभी ललकारते हैं, अभी ईमान से ललकारते हैं, पहचान के ललकारते हैं, और उस वक्त जलाली बदन पहन के ललकारेंगे, मौत अब तेरा डंक कहां रहा। हुण मौत आके वहां यहां वह जलाली बदन पहन के हम दलेरी से कहेंगे, मौत अब आके दिखा, अब तेरा डंक कहां रहा, ऐ मौत अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आमीन। ये सब किसकी वजह से हुआ? यीशु मसीह की वजह से, आमीन। ये सारी तसल्ली, सारा इत्मीनान किस वजह से है? यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह ने हमारी जगह खड़े होकर सब कुछ कर दिखाया और हमें नमूना दिया, हमारी निजात का काम भी किया और हमें सिखाया भी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जब तुम मुझ में शामिल हो जाओगे, आमीन। कुछ पेज पीछे निकालें, वापस इस बाब में आएंगे और हम अभी रोमियो के खत में चलते हैं। इसके पीछे रोमियो का खत है, 6 बाब 5वीं आयत, रोमियो 6 बाब 5वीं आयत। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पैविस्ता हो गए मीन उसके साथ जुड़ गए, उसमें शामिल हो गए। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत में, मुशाहबत का मतलब क्या? हूबहू होना, डिटो कॉपी जिसको कहते हैं, यानी जैसा वो वैसे ही हम, जैसा उसके साथ हुआ वैसा ही हम ईमान रखते हैं हमारे साथ हुआ। हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पैविस्ता हो गए, यानी कैसे? जब मसीह मरा तो हम भी क्या हुए? मर गए, आमीन। यह कैसे होगा? किस तरह से? ईमान से, आमीन, पहचान से, मसीह यीशु की अक्ल और समझ से। मसीह मरा तो हम सब मर गए। कोई बाहर से कहेगा, भाई तू तो जिंदा है, तू कैसे मर गया? ऐ कि तुसी ड्रामा बनाया है, ऐ कि ढोंगड़ च आया है, तुसी चंगे पहले जिंदा तो कि असी मसीह दे नाल मर गए। बड़ी बातें, बड़ी अक्ल की बातें छोटी अक्ल वाले को समझ नहीं आती। जैसे बाप बेटा रूह कुदस का भेद दुनिया में समझ नहीं आ रहा,
ऐसे कलाम का कोई भी भेद किसी की समझ में नहीं आ सकता जब तक उसकी अकल बड़ी ना की जाए। जब तक इंसान की अकल बड़ी ना की जाए, कलाम बेशक सादा सादा लफ्जों में लिखा है, लेकिन इसके मतलब को छोटे ज़हन वाला नहीं समझ सकता। मत बजाया करें बीन उनके सामने, मत कोशिश किया करें उन्हें समझाने की। हाँ, यस्सु आपको बता देगा कि कब आपने उनको समझाना है, क्योंकि यस्सु उस वक्त उन्हें समझने का फजल दे देगा। वरना मत कोशिश किया करें, इससे अबतरी पैदा होगी, इससे इब्लीस को मौका मिलेगा। मैंने पिछली दफ़ा ही बताया, ऐसे ही होगा जैसे हम बीन बजाते जा रहे हैं और अगले को कुछ समझ नहीं आ रही। इंतज़ार करें, खुदा बोलने को कहता है तो बोलें, वो अगले को फिर समझने का फजल बख्शेगा। अगर खुदा नहीं कहता तो अगले को बोलने दे। हाँ, उसे ये बता दें कि भाई ये बातें बड़ी हैं, इसको समझने के लिए बड़ा ज़हन चाहिए, बड़ी अक्ल चाहिए। तो मेरे भाई और मेरी बहन, तू खुदा से फजल मांग कि तेरे ज़हन को बड़ा करे। वो शायद आपके सामने कहे, और किन्नू बेवकूफ़ कहन डे हैं, किसको छोटी अक्ल वाला कह रहे हो? मेरे पास तो इतनी डिग्रियां हैं, सारी दुनिया मैंने देखी है, बिजनेस में मैं कामयाब हूं, मैं अपने पेशे में कामयाब हूं, तजर्बाकार इंसान, हिकमत वाला हूं। हाँ, हर कोई दुनिया में हिकमत वाला हो सकता है, लेकिन खुदावंद में हिकमत वाला वही है जिसको खुदा हिकमत बख्शे। क्योंकि हिकमत कहाँ से आती है? हिकमत खुदा से आती है, और खुदा के कलाम में लिखा है हिकमत खुदा के खौफ से आती है। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। जिसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, दुनिया की हिकमत उसमें हो सकती है, लेकिन खुदा की हिकमत अभी उसमें शुरू भी नहीं हुई। खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, इसलिए दुनिया नहीं समझेगी। दुनिया के साथ आपने हिकमत के साथ डील करना है। मत अपना सर खपाएं और दूसरे को भी बेदिल हम ना करें, क्योंकि बतेरे इस टॉपिक को छेड़ लेते हैं और वाजिया नहीं कर पाते। अगर वाजिया कर भी दें तो अगले को पर वाजिया होता नहीं उसको, क्योंकि उसकी अकल इस लेवल पे ही नहीं, उसकी अकल छोटी है। नजात का भेद भी बहुत बड़ा है, छोटी अकल वालों को नहीं समझ आता। गुनाहों की माफ़ी का भेद बहुत बड़ा है, छोटी अक्ल वालों को नहीं समझ आता। मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, छोटी अक्ल वालों को नहीं समझ आएगा। छोटी अक्ल वाले मजाक उड़ाते हैं, अच्छा फिर हुण तुसी जिंदा हो जाना है, अच्छा फिर हुण तुसी उड़ना है। वो ऐसी बातें कर करके, क्योंकि उन छोटी अक्ल में छोटी ही ऐसी बातें कर सकते, क्योंकि उनकी समझ से बाहर हैं। और हम मत परेशान हों उनकी बातें सुनकर। खुश हुआ करें और शुक्रगुजारी किया करें कि ऐ बाप, तूने ये बातें दनाओं से छिपाई, हिकमत वालों से, बड़े बड़े लोगों से छिपाई, जो इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, और हम बच्चों पर जाहिर की। आमीन। जब यस्सु मरा तो हम सब मर गए। यस्सु ने हमारी अक्ल को बड़ा किया है, इसलिए हमें समझ आती है, और ईमान भी तो हम ही लाए हैं ना। उनकी समझ में आता तो वो भी ईमान ले आते, उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी यस्सु ने इनका ज़हन बड़ा नहीं किया। ये हमारे लिए बातें आम हैं, क्योंकि हमारी समझ बड़ी है, हमारी अंदर फिट हो जाती हैं। यस्सु मर गया, हम मर गए। जिस्म वही है, लेकिन हम इस जिस्म के अंदर जो पुराना शख्स था वो मसीह के साथ क्या मर गया। क्योंकि अगर 6 आयत पढ़ेंगे तो वहां इस बात की वजाहत है, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। हमारी पुरानी इंसानियत, इस बदन में जो पुराना इंसान था, अब उनकी आम इंसान की अक्ल से बाहर,
और कहेगा तुसी होर लतीफे सुनाई जा रहे हो, होर गुंजला पाई जा रहे हो, होर तमाशे करे। हुण पुराना इंसान कित्थों आ गया? तू तो वही इंसान नजर आन दिया मेरे सामने, लेकिन हमारी समझ को बढ़ा गया। बदन वही है, दिखने वाला बदन वही है। इसमें पुराना इंसान यीशु के साथ सलीब पर चढ़ गया और पुराना इंसान मर गया। बदन वही है। इसी बदन में नया इंसान खुदा ने पैदा किया। आमीन। जिस तरह बीज के अंदर एक पौधा मौजूद होता है, आमीन, ऊपर से देखने में तो बीज ही नजर आता है, लेकिन उसके अंदर एक पौधा छुपा होता है। ये बदन अभी बीज की तरह है, हमारी नई इंसानियत इसके अंदर छुपी है, और जिसको हम जानते हैं बाहर से नहीं दिखती है। पुराना इंसान जो गुनाह वाला शख्स था, गुनाह करने वाला इंसान था, वो मसीह के साथ मर गया। जो मर गया वो मसीह में अपनी सजा पा गया। आमीन। जब मसीह मरा तो हम मर गए, हम मसीह के साथ इस काम में पेविस्त हो गए, शामिल हो गए, जुड़ गए। आमीन। हम ईमान के साथ मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। आमीन। जब मरने में, मौत में उसके साथ शामिल हो गए, उसके साथ पेविस्ता हो गए, तो लिखा है तो बेशक इसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पेविस्ता होंगे। आमीन। क्या कहता है कलाम? मर गए हैं उसके साथ, तो उसके साथ जिंदा भी होंगे, और उसने पहले जिंदा होके दिखाया। आमीन। और उसने कहा तुम भी इस तरह जिंदा हो जाओगे। आमीन। उसकी जिंदगी इस बदन में आ गई है, हमेशा की जिंदगी। आमीन। बीज के अंदर वो नया इंसान पैदा हो गया है, क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 बाब और 17 आयत में, पर जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुराना मखलूक, पुरानी चीजें जाती रही। आमीन। अब हम मसीह यीशु में हैं, क्योंकि हम उसके मौत में शामिल हुए हैं। आमीन। तो हम जब मौत में शामिल हो गए, मर गए, तो मसीह के जी उठने से हमारे इन बदनों में नया मखलूक पैदा हुआ है। आमीन। वो ऊपर से नजर नहीं आता, अभी बदन के अंदर है। मसीह के आने पर जब ये बदन गर्क हो जाएगा तो नया मखलूक सामने आ जाएगा, जलाली बदन में। आमीन। और जो मसीह में सो गए हैं, जिनका बदन मसीह में मर गया है, कब्र में दफन है, वो बदन भी जलाली बदन में सामने आ जाएगा। आमीन। जलाली बदन ने मखलूक का बदन है। आमीन। क्योंकि खुदा जैसा किसी बीज को चाहता है, नया जिस्म बख्शता है। उसकी मर्जी है कि हमें जलाली बदन बख्शे। ये नया मखलूक जो इस बदन में है और अपने वक्त पर इस बदन से आजाद हो जाएगा, बाहर आ जाएगा जलाली बदन के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंडा अभी, जैसे चूजा अभी अंडे के अंदर है। और इस बदन में, क्योंकि मखलूक क्या है? नया है, बदन पुराना है। आमीन। और बदन फानी है। ये बदन ने मखलूक के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये बदन ने मखलूक को सूट नहीं करता। नया मखलूक इस बदन में क्या है? औखा है। वो देखता है मेरे लिए तो ये वादे हैं, मेरे लिए तो ये वादे हैं, मेरे लिए तो ये कहा गया है, लेकिन कुछ भी नहीं पूरा होता। थोड़ी देर सुकून मिलता है, फिर कोई टीका लग जाता है, फिर गर्मी, सर्दी, बीमारी और चीज़ें तंग करती हैं। कभी थकन आड़े आती है, कभी कुछ। खुदा के लोगों, अंडे से बाहर निकलने का इंतज़ार करें। आमीन। हमारा भी 21वां दिन आने वाला है। समझ गए? 21वां दिन। 21वें दिन क्या होता है? सारे बड़े जानते हैं। हाँ, चूजे जो है अंडे से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और कैसी बाहर निकल के खुशी मनाते हैं। क्या वो खुशी और आज़ादी अंडे के अंदर उन्हें मैसर होती है? नहीं होती है। जब तक, जिस वक्त तक
इस नए मखलूक को खुदा की मर्जी है, खुदा का ने वक्त ठहराया है कि ये अंडे के अंदर रहे, उतने दिन उसे अंडे के अंदर रहना है। खुदा ने मुर्गी के चूजे के लिए 21 दिन ठहराए हैं, तो उसने उसके अंदर, उस खोल के अंदर 21 दिन रहना है, उसे इंतजार करना है। हमें भी इंतजार करना है, हमें ईमान के साथ इंतजार करना है। वहां तो दिन गिने जा सकते हैं कि आज 18 हो गए, आज 19 हो गए, 20 हो गए, लेकिन यहां हम ईमान से इंतजार करते हैं। हम दिन गिनते नहीं हैं, क्योंकि हम ईमान से कहते हैं कि यीशु का आना बहुत नजदीक है, किसी भी दिन वो आ सकता है। लेकिन हमें एग्जैक्ट दिन का नहीं पता। एग्जैक्ट दिन का पता चल जाए तो हम दिन क्या करना शुरू कर देंगे, गिनना शुरू कर देंगे। इंतजार हमें करना है, लेकिन ईमान के साथ इंतजार करना है, क्योंकि ईमान हमें बख्शा गया है। आमीन। इंतजार ईमान के साथ करना है, और ईमान आसमान से आता है और रूह कुद्दस के वसीला से हमारे अंदर डाला जाता है। और ईमान में ही खुदा सब्र भी डालता है, और हम फिर सब्र से इंतजार कर सकते हैं, और हमें पूरी तसल्ली होती है खुदा ने जो वादा किया है वो पूरा करना है। खुदा का कलाम पूरा होना है। आमीन। ये कलाम उस दिन पूरा हो जाएगा। किस दिन? जब हम बदल जाएंगे, जब हम इस अंडे से बाहर निकल आएंगे, इस बीज से बाहर निकल आएंगे, तो ये कलाम जो आज हम पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ा है वो पूरा हो जाएगा। आमीन। ये उसी तरह ही नहीं कि कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। इस कलाम का भी इंतजार होता रहा, और खुदा का वक्त जब पूरा हुआ तो ये कलाम पूरा हो गया। कंवारी ने बेटा जना। हम भी ईमान से इंतजार करते हैं, और क्या इसी बात का इंतजार करते हैं? हर एक उसके कलाम की बात का इंतजार करते हैं, ईमान के साथ। ईमान के साथ अगर हमें बता दिया जाए कि फलां तारीख को ये होगा, तो फिर ईमान रखने की जरूरत है। जैसे खुदा ने यह ठहरा दिया कि हर सुबह सूरज निकलना है। ईमानदार और गैर ईमानदार दोनों ही जानते हैं, अब सुबह दे 5 बज गए ने हुण सूरज निकला। लेकिन जो काम नहीं होने वाला, जो इंसानी समझ से बाहर है, अक्ल से बाहर है, उसके लिए ईमान रखना है। आमीन। जो इंसानी अक्ल की बातें हैं वो बड़ी सिस्टमैटिक हैं, बड़ी बातरतीब हैं, वो वैसे होती जाती हैं, उसके लिए ईमान रखने की जरूरत नहीं है, वो डेली रूटीन है। लेकिन जो बातें नहीं होती है इंसानों के सामने, वो बातें हमारी हैं, वो रूह वाले लोगों की बातें हैं, खुदा के लोगों की बातें हैं, खुदा पर ईमान रखने वालों की बातें हैं, खुदा का कलाम पढ़ने समझने वालों की बातें हैं। और वो बातें कैसे पूरी होती हैं? ईमान के साथ। उन बातों के ना ही शुरू होने का एग्जैक्ट वक्त बताया जाता है, ना ही उन बातों के वाकया होने का एग्जैक्ट वक्त बताया जाता है, क्योंकि नए मखलूक में ईमान का सिक्का चलता है। आमीन। नए मखलूक ने कुछ हासिल करना है तो वो कैसे करता है? ईमान से। पैसे दे के नहीं हासिल होता, ईमान से। एक बंदा पतरस के पास पैसे लेके आया, और पतरस ने फिर उससे खरी खरी सुना दी, कहते पैसे नहीं चल दे, इत्थे की चलदा है? ईमान। और ईमान ही से जब मिलता है तो ईमान में उम्मीद है, और उम्मीद क्या करती है? इंतजार। फर्ज करें मैंने मोबाइल लेना है, तो मोबाइल मेरे सामने पड़ा है, मेरे हाथ में है, तो फिर क्या उम्मीद की जरूरत है? नहीं। कब तक उम्मीद की जरूरत है? जब तक वो मुझे मिला नहीं, मेरे हाथ में नहीं आया, मेरी मलकियत नहीं हो गया, मेरे हवाले नहीं कर दिया गया, उस वक्त तक उम्मीद है।
और उसी वक्त तक ईमान रखने की जरूरत है। ईमान के अंदर उम्मीद है और उम्मीद के अंदर इंतजार है और इंतजार के अंदर सब्र है। जब चीज हाथ में आ जाए, जब वाकया हो जाए हमारी जिंदगी में, जो खुदा ने कहा है वो पूरा हो जाए, तो ना ईमान की जरूरत है, उसके बाद ना उम्मीद की जरूरत है, ना सब्र की जरूरत है, ना इंतजार की जरूरत है। लेकिन ये सब सिक्के खुदा से चीज हासिल करने के लिए, खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए ये सिक्के चलते हैं, क्योंकि खुदा के लोगों की अक्ल बहुत बड़ी है। आमीन। और दुनिया के लोगों की अक्ल बहुत बहुत छोटी है। ये बातें कोई ज़बानी याद कर सकता है, जैसे संडे स्कूल के बच्चे, उन्हें बाइबल की बातों की इतनी समझ नहीं होती, लेकिन बातें सारी याद होती हैं, वर्सेस याद होती हैं, गीत याद होती हैं, लेकिन गीतों का मतलब क्या है कुछ पता नहीं होता। ते टीचर भी खुश ते पादरी भी खुश, भाई साडा संडे स्कूल बड़ा कामयाब जा रहा है, साडे संडे स्कूल के बच्चों नूं 500 आयतां याद ने, ते गीत उन्हां नूं 50 ज़बानी आंदे ने। ये संडे स्कूल की कामयाबी है? नहीं। बच्चे थोड़ी बातें सीखें लेकिन समझ के साथ, थोड़ी बातें सीखें लेकिन उन पर ईमान लाएं। बच्चे उन बातों पर ईमान रखते हैं, बच्चे उन बातों को समझते हैं और उतने छोटे से ईमान और छोटी बातों पर कायम है, तो संडे स्कूल कामयाब है। आमीन। बेशक 4-5 बातें या 2 ही बातें या एक ही सीखी है उन्होंने, एक बात भी उन्होंने सीख ली है तो संडे स्कूल कामयाब है। लेकिन 100 बातें रटी हुई हैं, सीखी एक भी नहीं तो संडे स्कूल कामयाब नहीं। या 2-4 सीखी हैं तो संडे स्कूल की कामयाबी उतनी ही है, 100 बातों का कोई फायदा नहीं है। हम ईमान के साथ शामिल हैं। आमीन। हम जी उठेंगे। आमीन। अभी हमारी कंडीशन क्या है? वी आर इन द एग। हम अंडे में हैं, अंडे में हैं, हम अंडे में हैं, पंजाबी में अंडे में हैं। हम बहुत अपनी कोशिश करते हैं अंडे से बाहर निकलने की, लेकिन जब तक खुदा नहीं अंडे से बाहर निकालेगा हम नहीं निकलेंगे। क्या चूज़ा अपनी शहरी चालाकी से 15 दिनों में 21 की बजाय 15वें दिन निकल सकता है, 16वें दिन निकल सकता है? नहीं। जिस चूज़े नूं अंडे च खुदा ने जिस तरह का फिट किया है उन्हें उस तरह ही रहना है। जिहड़ी लत्त विंगी है, पर विंगा है, पुट्ठा पिया होया, उन्हें उसी पोजीशन च रहना है। धौण मुड़ी हुई है, उन्हें उसी पोजीशन च रहना है। मेन खुदा ने जो हालात बख्शे हैं हमें उन्हीं में रहना है। हाँ, खुदा उसमें कोई तब्दीली करे तो हो सकती है, लेकिन अंडे से भी बाहर अपने वक़्त पे निकालेगा। लेकिन ये दुआ कर सकते हैं अंडे में, लेकिन अंडे में कुछ देर के लिए आराम बख्श सकता है या ज़्यादा दिन का आराम बख्श सकता है। अंडे की लाइफ में सुकून नहीं है। अंडे की लाइफ और अंडे से बाहर की लाइफ में कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क है। तो इसी तरह जब हमने इस बदन से बाहर निकलना है, जलाली बदन में आना है, तो ऐसा ही फ़र्क हम देखेंगे। आमीन। हम अंडे में हैं, मसीह यीशु के साथ हम पेविस्त हैं, मौत में पेविस्त हैं, तो जी उठने में भी हम उसके साथ पेविस्त हैं, जुड़े हैं ईमान के साथ। आमीन। हमारी समझ को, हमारी अक्ल को खुदा ने बड़ा किया है। मसीह जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। मसीह तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया। आमीन। मसीह को बता दिया गया था, हमें नहीं बताया। मसीह ने कहा था कि मैं 3 दिनों के बाद जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन हमें नहीं बताया गया, क्योंकि खुदा मसीह को भी जानता है और हमें भी जानता है, क्योंकि मसीह ईमान में कामल, साबर, और वो इंतज़ार करना उसे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन हमें खुदा जानता है, ताकि मेरे बेटे बेटियां मुझ पर ईमान का तजर्बा करें। इसलिए एग्जैक्ट वक्त नहीं बताया, लेकिन कहा है कि तुम हालात से जान लोगे और ईमान से, रूह से जान लोगे कि वक्त नेड़े वे।
हाँ, यहां तक आप जान लेंगे आखिरी सेकंड चल रहे हैं, आखिरी सेकंड चल रहे हैं, यहां तक। लेकिन आखिरी सेकंड है कौन सा है वो नहीं बताएंगे। अंदर पता चलता जाएगा, वो रूह बोलता जाएगा, अंदाजा देता जाएगा। आमीन। हम सब खुश हैं। आमीन। हमने इस बदन के वतन से आजाद होना है और उस जलाली वतन में हमने जाना। ये अभी कौन सा वतन है? अंडे का। चूजे का वतन कौन सा होता है? अंडा ही होता वतन होता है, अंडे जो बाहर तो निकलिया नहीं होता है। नए मखलूक का वतन कौन सा है? ये बदन। हाली बदन वो बाहर नहीं निकलिया, लेकिन हमें बदन के वतन से निकलकर जलाली बदन में, वो वतन हमारा होगा जलाली बदन, हमें दाखिल होना जरूर है। हम जरूर हों। आए का हवाला पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 5 पहली आयत से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है घराया जाएगा। यह खैमा का घर कौन सा है? यह वही आंडा है, यह हमारा जिस्म का घर है। यह घराया जाएगा और नया मखलूक आजाद होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है घराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है बल्कि अब्दी है। चुनाचे हम इसमें मजे करते हैं, कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बाद नंगे ना पाए जाएं। नंगेपन का मतलब है, नंगे पाए जाने का मतलब है कमज़ोर महसूस करना। क्योंकि इंसान की जब कमज़ोरी सामने आती है तो कमज़ोरी को क्या करता है? वो छुपाने की कोशिश करता है। हम इस बदन में कराहते हैं ते सारे नवे मखलूक जड़े ने वो इस बदन च की कराहंदे ने। ते नवी गल केड़ी है? कोई कहे जी मैनू है हो रहा, मनु है, और दूजा कहे मनु है हो रहा है, तो बई विच नवी गल कही सारी इंज ही ने। कलाम कह रहे हैं इंज, इस बदन च रहना, असी ऐसे बदन च वक्त कटना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हम इस बदन में कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हों, यानी जलाली बदन से। हाँ, कुछ ना समझी दे सबब ना कराहंदे जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐस बदन च सानू आराम बख्श, ऐस बदन च आराम बख्श, ऐस बदन च आराम बख्श, जो कुछ देना ही ऐसे बदन च दे। खुदा कहता है बदन मैं फना करन वाला है, खत्म करके थानू दूजा देना है जिदे च कोई तकलीफ नहीं होएगी। इस बदन में हमने वेट करना है, इंतजार करना है और आरज़ू और ईमान और ख्वाहिश में रहना है और कलाम के मुताबिक ईमान में रहना है नए बदन में जाने के। आमीन। तो लिखा है कि चनाचे इस बदन में कराहते हैं और हम सब कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं। फिर हमें नंगेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। लफ्ज़ों पे ना जाए, मतलब समझें, क्योंकि हमारी अक्ल को बड़ा किया गया है। छोटी अक्ल वाले ये लफ्ज़ हुई ये लफ्ज़ नहीं सी इत्थे लिखना चाहिए, वो छोटी अक्ल के लोग हैं। हमें बात समझनी है। क्या वो कह रहा है? नंगे बदन का मतलब है नंगे का मतलब यहाँ है कमज़ोरी। फिर उस बदन में हमारी कोई कमज़ोरी नहीं होगी, वो हमें डांप लेगा। आमीन। इस बदन में नंगे, हम नया मखलूक नंगा है यानी कि कमज़ोर है, उसकी प्रॉपर हिफाजत नहीं है, उसके मुताबिक इसमें माहौल नहीं है, ये उसको सूट नहीं करता है। चौथी आयत में भी पढ़ लें, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। खुदा का प्लान पूरा करना चाहते हैं, ये उतारना नहीं चाहते कि खुदा ला सुट सानू ये चुप इनू ला छड़। खुदा का कलाम पूरा हो कि जब इस पर दूसरा बदन, जलाली बदन, आसमानी लिबास पहने तो ये उसमें क्या हो जाएगा? गर्क हो जाएगा और हम शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। हाँ, कराहना है, जब कलाम है कहता है खुदा की मर्जी है, कराहना है तो कराहें, मैं भी आपके साथ हूँ।
लेकिन कराहना हमने अपने अपने बदन में ही है, अपने अपने लिए सुकून के लम्हे वो, और हमने ईमान ही से अंदर रहना है और हमें सुकून के लम्हे मिलते हैं। हाँ, हम कहते हैं मुसलसल सुकून दे, तो वो इस बदन में नहीं है, वो जलाली बदन में है। हम कहते हैं जलाली बदन वाला माहौल हमें इस बदन में दें, तो वो नहीं मिल सकता, क्योंकि इस बदन में वो खसूसियत नहीं, क्योंकि ये ज़मीनी है। हम ईमान रखेंगे। आमीन। मसीह जिंदा हो गया है, पहला फल है जलाली बदन में जिंदा हुआ, इस बदन में मरा और जलाली में जिंदा हुआ। हमें नमूना दिया गया है, हम इस बदन में जो मर गए हैं वो जलाली में जिंदा हो जाएंगे, और हमारा ये बदन यीशु मसीह के आने पर बदल जाएगा। आमीन। ये है यीशु के मुर्दों में से जिंदा होने की खुशखबरी। ये है हमारे लिए ईद क़यामतुल मसीह, खुशी की खबर हमारे लिए ये है। हमारी ईद ये है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया है, उसने मौत पर फतह पाई है, हम भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। आमीन। और यीशु ने पहले ही हमारी फतह का शादियाना बजा दिया है। आमीन। और हम उसे ईमान के साथ कबूल करते हैं। आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे।